वंदे मातरम। हाय दोस्तों, एबीसी चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार कृषि विज्ञान विषय के अंतर्गत एक नए शीर्षक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। आज का शीर्षक है खाद तथा उर्वरक। साथियों, खाद तथा उर्वरक शब्द का प्रयोग पानी के अतिरिक्त उन सभी पोषक तत्वों के लिए किया जाता है जिन्हें मृदा में मिलाने पर वे मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करते हैं तथा पौधे इन्हें अवशोषित करके अपनी वृद्धि तथा विकास करते हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, खाद। खाद वे कार्बनिक पदार्थ हैं। खाद वे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनमें पौधों की आवश्यकता के लगभग सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं तथा इनका निर्माण खेतों में फार्म पर किया जाता है। इनके निर्माण के लिए किसी फैक्ट्री की आवश्यकता नहीं होती, किसी कारखाने की आवश्यकता नहीं होती। साथियों, खादें स्थूल अर्थात भारी होती हैं क्योंकि इनमें पोषक तत्वों की अपेक्षा या पोषक तत्वों के अनुपात में कार्बन पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। साथियों, खादें मृदा में मिलाने पर अपना धीरे धीरे असर छोड़ती हैं तथा लंबे समय तक असर छोड़ती हैं। दोनों ही चीजें याद रखने की हैं कि धीरे धीरे असर छोड़ती हैं और लंबे समय तक असर छोड़ती हैं। आइए जानते हैं। नंबर 2, उर्वरक। उर्वरक क्या होते हैं? उर्वरक वे अकार्बनिक रसायन हैं जिनमें पौधों की आवश्यकता के 1, 2 अथवा 3 पोषक तत्व पाए जाते हैं तथा इनका निर्माण कारखानों में होता है। ध्यान रखिए, कारखानों में होता है। साथियों, उर्वरक मृदा में अपना असर तेजी से तथा कम समय के लिए छोड़ते हैं। ध्यान रखिए, मृदा में ये अपना असर तेजी से छोड़ते हैं किंतु कम समय के लिए छोड़ते हैं। उर्वरक कहलाते हैं। साथियों, आइए अब जानते हैं खादों का वर्गीकरण। खादों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो आइए पहला वर्गीकरण हम जानते हैं। खादों की प्राप्ति के आधार पर वर्गीकरण। खादों की प्राप्ति के आधार पर 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, पार्श्विक खादें और नंबर 2, वानस्पतिक खादें। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, पार्श्विक खादें क्या हैं? पार्श्विक खादें वे खादें हैं जो पशुओं के अवशेष जैसे हड्डी, खून, गोबर, मूत्र आदि से तैयार की जाती हैं। पार्श्विक खादें कहलाती हैं। इन पार्श्विक खादों को बनाने के लिए सभी अवशेषों को अपघटित करके या डिकम्पोज करके तैयार किया जाता है। साथियों, आइए जानते हैं। नंबर 2, वानस्पतिक खादें। वानस्पतिक खादों से आशय, जैसा कि नाम से आपको प्रतीत हो रहा है, वनस्पति पेड़ पौधे, फसलों के अवशेष, फसलों की जड़ें, पौधों की पत्तियां, हरी टहनियां आदि से तैयार की गई खाद को वानस्पतिक खाद कहते हैं। इसमें वानस्पतिक अंशों को डिकम्पोज करके अर्थात अपघटित करके तैयार किया जाता है। वानस्पतिक खादें कहलाती हैं। साथियों, आइए जानते हैं नंबर 2 वर्गीकरण। खादों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। तो यह वर्गीकरण भी 2 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, स्थूल खादें या भारी खादें। नंबर 2, हल्की खादें।
तो आइए जानते हैं नंबर 1, स्थूल खादें। स्थूल खादें या भारी खादें क्या होती हैं? साथियों, वे खादें जिनमें पोषक तत्वों की अपेक्षा कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, स्थूल खादें कहलाती हैं। जैसे कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट या वानस्पतिक खादें इसमें शामिल की जाती हैं। आइए जानते हैं नंबर 2, हल्की खादें। हल्की खादें वे खादें हैं जिनमें पोषक तत्वों की अपेक्षा कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भारी खादों की अपेक्षा कम होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इनमें भारी खादों की अपेक्षा पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। साथियों, ये खादें विभिन्न प्रकार की खलियों को अपघटित कर, डिकम्पोज कर तैयार की जाती हैं। जैसे सरसों की खली, बिनौरे की खली, मूंगफली की खली, सोयाबीन की खली इत्यादि से तैयार की जाती हैं। साथियों, आइए जानते हैं खाद का तीसरा वर्गीकरण। खाद का तीसरा वर्गीकरण खाद बनाने की विधि के आधार पर किया गया है। खाद बनाने की विधि के आधार पर खाद का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। नंबर 1, गोबर की खाद। नंबर 2, कंपोस्ट खाद। नंबर 3, वर्मी कंपोस्ट। नंबर 4, हरी खाद। और नंबर 5, कल्चर खाद। साथियों, आइए जानते हैं गोबर की खाद। गोबर की खाद क्या है? तो गोबर की खाद जानने से पहले हम जानते हैं गोबर क्या है। गोबर गाय, भैंस, बैल, सांड आदि के मल को कहा जाता है। इसमें कभी कभी छोटे पशुओं के मल को भी शामिल कर लिया जाता है, जैसे भेड़ और बकरी। साथियों, इस गोबर को एक गड्ढे में सड़ने के लिए कई महीनों अथवा साल तक छोड़ दिया जाता है। जब यह पूर्णतः अपघटित हो जाए तो अपघटित पदार्थ को गोबर की खाद कहा जाता है। साथियों, गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा 0.3 से लेकर 0.4% तक पाई जाती है। फास्फोरस की मात्रा 0.1 से लेकर 0.15% तक पाई जाती है तथा पोटास की मात्रा 0.15% से लेकर 0.2% तक पाई जाती है। आइए जानते हैं नंबर 2, कंपोस्ट। जानते हैं कंपोस्ट क्या है? साथियों, कंपोस्ट खाद एक वैज्ञानिक विधि द्वारा गोबर तथा फार्म के उत्पाद जैसे पौधों की पत्तियां हैं, हरी टहनियां हैं, पौधों की जड़ें हैं इत्यादि फसलों के उप उत्पाद आदि को विभिन्न परतों के रूप में सजाकर डिकम्पोज अर्थात अपघटन के लिए छोड़ दिया जाता है। जब ये पदार्थ पूर्णतः अपघटित हो जाते हैं तो इसी को हम कंपोस्ट खाद कहते हैं। कंपोस्ट खाद कंपोस्ट बनाने की विधियों से तैयार की जाती है। कंपोस्ट बनाने की प्रमुख विधियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, गड्ढा विधि। नंबर 2, टीला विधि। नंबर 3, इंदौर विधि। और नंबर 4, रायपुर विधि। साथियों, कंपोस्ट खाद में पोषक तत्वों की मात्रा निम्न प्रकार से है। नाइट्रोजन की मात्रा 0.5 से लेकर 1.5%, फास्फोरस की मात्रा 0.5 से लेकर 0.9% तथा पोटास की मात्रा 0.2% से लेकर 1.4% तक पाई जाती है। साथियों, आइए जानते हैं नंबर 3,
वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट कंपोस्ट बनाने की विधियों में केंचुए का प्रयोग है, अर्थात केंचुए के प्रयोग से गोबर, फसलों के उप उत्पाद, पौधों की हरी पत्तियां, टहनियां इत्यादि को अपघटित किया जाता है और इस प्रकार से जो खाद हमको प्राप्त होती है उसे कंपोस्ट कहते हैं, अर्थात वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद में नाइट्रोजन की मात्रा 3 से 4% तक पाई जाती है, फास्फोरस तथा पोटास की मात्रा 1 से 2% तक पाई जाती है। साथियों, वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण यह काफ़ी प्रचलन में है। आज का किसान वर्मी कंपोस्ट को अपने खेतों पर तैयार कर रहा है। जैविक खेती के लिए कंपोस्ट अथवा गोबर की खाद के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। साथियों, आइए जानते हैं नंबर 4, हरी खाद। हरी खाद से आशय दलहनी फसलों को हरी अवस्था में खेतों में जोतकर मिलाने को ही कहा जाता है। साथियों, दलहनी फसलों को हरी खाद के लिए इसलिए चुना जाता है क्योंकि दलहनी फसलों की जड़ों में एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलकर मृदा में स्थिर कर देता है, जिसे पौधे अवशोषित कर अपनी वृद्धि तथा विकास करते हैं। साथियों, हरी खाद मृदा में जैविक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाने के लिए भी दी जाती है। हरी खाद का प्रयोग ऊसर मृदा के सुधार के लिए भी किया जाता है। हरी खाद में पोषक तत्वों की मात्रा इस प्रकार पाई जाती है कि प्रति हेक्टेयर हरी खाद से 60 से लेकर 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होती है, अर्थात इस मात्रा तक नाइट्रोजन की कमी खेतों में होती है तो किसी भी प्रकार की खाद देने की आवश्यकता नहीं होती। आइए अब जानते हैं नंबर 5, कल्चर खाद। साथियों, कल्चर खाद जीवाणुओं का एक कल्चर है जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के लिए अलग अलग होते हैं। यह छोटे छोटे पैकेटों में आते हैं, 10 ग्राम का, 20 ग्राम का या 50 ग्राम के पैकेट हो सकते हैं। साथियों, दलहनी फसल की अच्छी वृद्धि व विकास के लिए इनमें राइजोबियम कल्चर को दिया जाता है। यह कल्चर फसलों की बुवाई के समय इनके बीजों पर लगा दिया जाता है और यह कल्चर मृदा में पहुंचकर दलहनी फसलों की जड़ों में स्थापित हो जाता है और वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलकर पौधों के लिए उपलब्ध कराता है। तो ये थे हमारे खाद का वर्गीकरण। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास उर्वरक तथा उनका वर्गीकरण को लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद एंड जय भारत।